हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे आस्तीन को जोड़ना। कि आपको आस्तीन को किस तरीके से जोड़ना है जिससे आपकी आस्तीन में और या फिर ब्लाउज के यहाँ पर आर्म होल में झोल नहीं आए। तो देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके जो ब्लाउज की ये शोल्डर पट्टी है ये ज्यादा चौड़ी तो नहीं है। देखो, कभी कभी इस वजह से भी ब्लाउज में झोल आ जाता है। जैसे आपकी ये शोल्डर की पट्टी है ये बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, उसकी वजह से भी आर्म होल में यहाँ पर झोल आ जाता है। जैसे ये पट्टी चौड़ी है तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो बहुत ज्यादा सिलने के बाद फूला हुआ दिखाई देता है। तो देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पट्टी आपको, जैसे आपके ब्लाउज में अगर बार बार सही करने के बाद भी झोल आता है तो आप एक बार इस ट्रिक को अपना कर देखें कि ये शोल्डर पट्टी को आप यहाँ पर पतली करके देखें। जैसे आप अपने ब्लाउज की शोल्डर की पट्टी ये 4 इंच की रख रहे हैं तो आप 3.5 इंच की या फिर 3 इंच की ये वाली पट्टी रख कर देखें। और देखो, फिर आपको यहाँ से ये वाली यानी कि ये बैक और फ्रंट है दोनों को आपको बिल्कुल यहाँ पर इसे बराबर कट करना है। तो देखो, जैसे आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा निकलता है तो आपको उसे इस तरीके से एकदम बराबर कट करके रखना है। तो देखो, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक यानी कि दोनों साइड से आपको 1.5 इंच और या फिर 2-2 इंच एकदम बराबर। जैसे आपके शोल्डर की चौड़ाई ज्यादा है तो आपको यहाँ पर दोनों साइड में 2-2 इंच का निशान लगाकर इसे बिल्कुल सीधा कट करना है। और अगर आपकी शोल्डर की चौड़ाई है वो कम है तो आपको दोनों साइड में 1.5 या फिर 1-1 इंच का निशान लगाकर इस वाली लाइन को यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसे शोल्डर को सीधा करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ब्लाउज में बहुत ज्यादा झोल आता है तो आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो, फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक कपड़े की चौड़ाई, जैसे आप अपनी आस्तीन को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कपड़े की चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ब्लाउज के आर्म होल के अकॉर्डिंग ही इस कपड़े की चौड़ाई होनी चाहिए। देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बाजू को इस तरीके से खींच के लगा देते हैं और इस वजह से यहाँ पर बाजू में झोल आ जाता है या फिर ब्लाउज के आर्म होल में झोल आ जाता है। आप इसको खींचेंगे तो देखो इस तरीके से टाइट खींचेगा और इसको आप ज्यादा ढीला छोड़ेंगे तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको इसे किस तरीके से अटैच करना है, तो देखो, पहले आपको ये चेक करना है कि बाजू की यानी कि ये डीप वाली साइड है ये आपको फ्रंट साइड में ही ज्वाइंट करनी है। तो देखो, आप इस तरीके से बाजू को उठाएंगे और पहले आप इसे चेक करके देखेंगे कि आपकी बाजू छोटी बड़ी तो नहीं है। तो देखो, आप इस तरीके से यहाँ पे इसे बराबर पकड़ेंगे और इस तरीके से आप इसे चेक करेंगे। देखो, ये आपका सेंटर है। ये जैसे आप इस तरीके से यहाँ पर इसे फोल्ड करके बाजू के बीच में बिल्कुल यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे। तो ये सेंटर का निशान आपका यहाँ पर आना चाहिए यानी कि शोल्डर वाली सिलाई से ये मिलना चाहिए। और अगर आपकी बाजू बड़ी हो गई है तो देखो, आपको किस तरीके से अटैच करना है। देखो, आप इस तरीके से अटैच करें, आधा इंच आप इस तरीके से आस्तीन को बाहर निकाल दें। और अगर आपकी आस्तीन छोटी हो गई है तो देखो, आप ये वाली ट्रिक अपना ले कि आप ये जो ब्लाउज का पार्ट है इसको आप आधा इंच बाहर निकाल दें और आस्तीन को आप आधा इंच अंदर की तरफ से स्टिच करना शुरू कर दें। तो देखो, मैं आपके लिए इसे स्टिच करके बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। देखो, पहले आपको ये सेंटर मिलान करना ही है, ये मैंने आपको बता दिया है। और फिर आप इस तरीके से बराबर करके इसे पकड़ेंगे दोनों पार्टों को और इसमें आप आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखो, ब्लाउज के आर्म होल को और आस्तीन के आर्म होल को आपको बराबर मिलाकर सिलाई लगानी है। तो देखो, इस तरीके से आप आस्तीन को हल्का सा लूज छोड़ेंगे यानी कि बिल्कुल भी ज्यादा लूज आपको नहीं छोड़ना है और ना ही ज्यादा आपको इसे टाइट खींचना है। और देखो, बिल्कुल आपको एक ही बार में इसकी सिलाई नहीं लगानी है। देखो, आप इस तरीके से जैसे आपने इतनी सिलाई लगा ली, फिर आपको ये बूट को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर आपको सिलाई को देखो जिस तरफ घूमती है उस तरफ आपको घुमाते हुए जाना है जिससे आपकी सिलाई में खिंचाव नहीं आएगा। तो देखो, अब यहाँ तक सिलाई लगा दी तो आपको मशीन को रोकना है। फिर आपको इस तरीके से सुई को अंदर करके और फिर आपको आस्तीन को और ब्लाउज के आर्म होल को देखो इस तरीके से बराबर करना है। इस तरीके से सिलाई को आपको रोकते हुए ही लगाना है। आप एक ही बार में सिलाई को लगाएंगे तो देखो, कहीं ना कहीं ब्लाउज के आर्म होल में या फिर बाजू के आर्म होल में खिंचाव आ सकता है। तो आप इसे बराबर करते हुए लगाएं सिलाई को।
और देखो सेंटर से आपको सेंटर का मिलान जरूर करना है, नहीं तो आपकी आस्तीनें एक साइड से खिंच सकती है। और देखो सेम पैटर्न आपको बैक साइड में अपनाना है, जैसे आपने फ्रंट साइड में आस्तीन को अटैच किया है, सेम उसी तरीके से आप बैक साइड में अटैच करेंगे। मार्जिन आपको सभी जगह से बराबर रखना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको बराबर बराबर मार्जिन से सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ से भी ये बिल्कुल बराबर है, आपको इस तरीके से ही बराबर रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम आस्तीन को अटैच करते हैं या फिर कटिंग करते हैं तो हमारी तो सभी साइज में फिट आती है, बट जो लोग नई नई सिलाई सीखते हैं उनसे कभी तो आस्तीन छोटी हो जाती है और कभी ये ब्लाउज का आर्म होल है वो छोटा हो जाता है। तो देखो आपको सही तरीके से पहले आपने ब्लाउज को चेक करना है कि आपको किस तरीके से इसमें आस्तीन अटैच करनी है, फिर ही आपको सिलाई लगानी है बाद में। तो देखो अब मैं आपके लिए पूरी आस्तीन की सिलाई दिखा देती हूँ। कहीं पर इसमें देखो कोई भी झोल नहीं है और कहीं पर भी कोई चुन्नट वगैरह नहीं है। देखो सभी जगह से एकदम बराबर स्टिच हो गई है और इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।